घर में पानी घुस गया है, खाने को खाना नहीं है, दवाई नहीं है और हमारी मांग है कि सरकार सिर्फ हमें जो है शौचालय और नहाने की व्यवस्था करा दे। ये मांग है बनारस के बाढ़ पीड़ितों की। सरकार जहां दावे बड़े बड़े हवा हवाई कर रही है, जमीनी स्तर पर आज हम समझेंगे कि वास्तु स्थिति बाढ़ पीड़ितों की क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा बन के बनारस की आवाज एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों, बनारस इस समय बाढ़ग्रस्त हो गया है और बहुत सारे परिवार विस्थापित हो चुके हैं, टेंटों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ताजा स्थिति यह है दोस्तों कि मैंने जब एक बाढ़ग्रस्त टेंट का दौरा किया और वरुणा क्षेत्र के ढेलवरिया में, तो यहाँ पर जो चीजें मुझे देखने को मिली वो चौंकाने वाली थी। यहाँ पर रहने वाली लक्ष्मी जो इन दिनों बाढ़ पीड़ित कैंप में रही हैं, उन्होंने बताया कि वो कपड़ा सिलाई करके अपने परिवार का जीविका चलाती थी और अब जब यहाँ पर रह रही हैं तो उनका कहना है कि करीब 150 परिवार खुद अपना टेंट लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। कैंप के बगल में एक प्राइमरी स्कूल है, पूरी तरह से वो भी भर चुका है, वहाँ रहना संभव नहीं है। लेकिन जब लक्ष्मी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक रविंदर जायसवाल जी के तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रीय विधायक अभी तक बाढ़ पीड़ित ढेलवरिया कैंप में किसी से मिलने नहीं गए हैं। और अगर बात की जाए लोगों को सुविधा मुहैया कराने की, तो शासन प्रशासन की तरफ से सिर्फ सुबह 10 बजे और शाम 7 बजे दाल चावल पहुंचा दिया जा रहा है, बाकी इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि कहां तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्य जी ने काफी पैसे भेजे हुए हैं बनारस की बाढ़ पीड़ितों के लिए, लेकिन सवाल वही है कि ये पैसे कहां चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर जाके इस क्षेत्र को देखा जाएगा तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। संक्रामक बीमारी फैलने की पूरी संभावना बनी है, मच्छरों की भरमार है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक आम आदमी का अधिकार होता है शौचालय स्नान की व्यवस्था, लेकिन इन टेंटों में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं करवाई गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दाल चावल खाते हुए दिखे। जब मैंने वहां के लोगों से सारी चीजों को समझने का प्रयास किया तो लोगों के मन में सरकार के शासन और प्रशासन को लेकर बहुत रोष दिखाई दिया। उनका बार बार यही कहना था कि क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक उनसे मिलने नहीं आया है, न तो उनके लिए जो है वहां पे कोई उचित और समुचित व्यवस्था करवाई गई है। सिर्फ जो है प्रशासन की तरफ से दाल चावल दे के एक कोरम पूरा किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करना चाहूंगा कि श्रीमान जी देख लीजिए कि आपके शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बाढ़ पीड़ितों की हकीकत स्थिति ये है कि उन्हें सिर्फ दाल चावल दे के उनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे दूध के लिए बिलबिला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे जो बीमार हैं वो दवा के लिए बिलबिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे शर्मनाक बात यहाँ पर जो निकल के आई दोस्तों कि यहाँ पर करीब करीब ढेलवरिया क्षेत्र में 150 परिवार ऐसे हैं जो अपने खर्चों पर टेंट लगाकर यहाँ पर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि आखिर में सरकार के जो दावे हैं हवा हवाई हैं, क्षेत्रीय विधायक रविंदर जायसवाल जी के जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं। क्या विधायक जी इस बात का संज्ञान लेंगे कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र ढेलवरिया में लोग जानवरों की तरह टेंट में रह रहे हैं, न तो उनके पास खाने को, न तो जो है नहाने को, और सबसे बड़ा जो है उनके पास न तो दवा है। तो यहाँ पर मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा और जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ढेलवरिया क्षेत्र में लगने वाले कैंप का एक बार संज्ञान लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है समुचित व्यवस्था करवाई जा सके। जो लोग पीड़ित हैं और परेशान हैं उन्हें समय पे दवाई, नहाने और खाने की व्यवस्था समुचित रूप से करवानी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आप लोग शासन प्रशासन और विधायक जी तक जरूर पहुंचाएंगे।
और दोस्तों चलते चलते एक चीज कहना चाहूंगा कि आवाज न्यूज नेटवर्क एक स्वतंत्र मीडिया समूह है। हमें इस मीडिया समूह को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप हमें दिए हुए QR कोड पे एज यू विश जो आप चाहें दोस्तों सहयोग कर सकते हैं, ताकि आपके हक के लिए ऐसी ही बुलंद आवाज उठती रहे। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।